गायत्री अपनी कच्ची रसोई में मिट्टी का चूल्हा लगाकर रोटियां सेक रही थी। बगल में चटाई बिछी हुई थी जहां कुंदन, प्रकाश, केदार खा रहे थे। माँ, इस बार तो तुमने कितना बढ़िया घी बनाया है, खाते ही मुंह में घुल गया। बेटा, दही जमाने और घी मक्खन निकालने में तेरी माँ बिल्कुल पक्की दुधाइन है। जब मैं तेरी माँ को पहली बार देखने गया था ना, तो ऐसा ही देसी खान पान बनाकर खिलाया था। बस यही देखकर मैंने तेरी माँ को चुन लिया, ताकि तेरी माँ से चूल्हे की नरम नरम रोटी बनवा कर खा पाऊँ। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगाइए, रोटी खाइए, ठंडी हो जाएगी। आज दही भी ज्यादा जमा रखी है, अच्छे से पेट भर कर खाना। जहां एक तरफ गरीब गायत्री की पुराने जमाने की रसोई में से तड़के सुबह सुबह ताजे खाने की खुशबू उड़ रही थी, वहीं पड़ोसन राजरानी के नए जमाने की पकी रसोई में कुछ भी नहीं पका था। राजरानी, और कितना टाइम लगेगा नाश्ता बनाने में? 10 बजे की इम्पोर्टेंट डील रखी है ऑफिस में। अजी बना रही हूँ नाश्ता, क्यों किचकिच कर रहे हो? ये सुबह सुबह नाश्ता बनाना मुझे बड़ा झमेला लगता है। राजरानी ने नाश्ता बनाने का बोल तो दिया होता, लेकिन अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया होता है कि क्या बनाना है। जहां उसके नए जमाने की फैसिलिटी वाली रसोई में फ्रिज, चिमनी, माइक्रोवेव, ब्रेड मशीन, मिक्सर मशीन, जूसर मशीन, प्रेशर कुकर जैसे अनेकों उपकरण खाना पकाने के लिए मौजूद थे। जल्दी से चाय और पोहा बना देती हूँ, पर पोहा बनाने के लिए चिवड़ा पानी में भिगोना पड़ेगा, फिर मूंगफली, ड्राई फ्रूट भूनना पड़ेगा, फिर उसे पकाओ। ये पोहा तो बीरबल की खिचड़ी बने जितना टाइम खींच लेगा। थोड़ा जूस निकाल लेती हूँ और साथ में ब्रेड बटर दे दूंगी, खा लेंगे। रसोई में हर सुख सहूलियत की चीज होने के बाद भी रसोई बचाने के लिए टोस्टर मशीन से ब्रेड सेक के वो मक्खन लगा देती है और जूसर मशीन से 2 मिनट में जूस बनाकर नाश्ता सर्व करती है। ये लो गर्मा गर्म हेल्दी हेल्दी नाश्ता हाजिर है, खा लो फटाफट से। ब्रेड मक्खन देखकर दोनों शक्ल बना लेते हैं। राजरानी, तुम्हारा ये ब्रेड बटर अब डेली का हो गया है। कभी ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा बना लिया करो, बस ये निपटाने वाला नाश्ता बनाकर फॉर्मेलिटी पूरी करती हो। अपनी पड़ोसन गायत्री बहन को देख लो, कच्ची मिट्टी की रसोईया, फिर भी इतना जायकेदार स्वादिष्ट खाना बनाती है कि महक सीधे नाक में आती है। गायत्री के खाने की तरफदारी और अपने खाने की निंदा सुनकर राजरानी तिलमिला सी जाती है। देखो जी, उस गंवार पड़ोसन से तो मेरी तुलना मत ही करो। आए दिन गोबर से आंगन लीपती है और उसी कच्चे आंगन में पकाना, परोसना, खाना करती है। उनको तो देख कर ही घिन चढ़ जाती है। मगर माँ, गायत्री आंटी की कच्ची मिट्टी वाली रसोई में कुछ भी पकता है तो कितनी दमदार खुशबू आती है। इतना ही बढ़िया खाना पकाती है तो जाकर उसकी रसोई में से ही क्यों नहीं खा लेते? मुझे भी खाना पकाने से छुटकारा मिलेगा और तुम दोनों बाप बेटे की मनसा भी पूरी हो जाएगी। दोनों के दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। राजरानी को गुस्से में भड़कता हुआ देखकर हर्ष ठंडा होकर कहता है,